हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 121 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 1 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है कोण डिग्री घड़ी। ठीक है, तो यानी कि आज हम कोण डिग्री घड़ी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम कोण को माप भी सकते हैं, जैसे कि हम किसी रेखा को फुट्टे से नापते हैं। बच्चों, आप इससे पहले वाली 2 वर्कशीट में कोण के बारे में बहुत कुछ जान भी चुके हैं, लेकिन आज हम इस वर्कशीट में ये जानने वाले हैं कि कोण को किस तरह से मापा जाता है। कोण को मापने के लिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टर। बच्चों, ये है वो प्रोटेक्टर जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। इसको हम साधारण भाषा में डी भी कह देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अंग्रेजी के लेटर डी की तरह दिखता है। ये देखिए, ठीक है। जैसे रेखा को हम सेंटीमीटर या फिर मीटर की इकाई में नापते हैं, उसी तरह कोण को हम डिग्री की इकाई में मापते हैं, जिसका चिन्ह कुछ इस तरह का होता है। ठीक है बच्चों, समकोण का माप 90 डिग्री होता है। तो जैसा कि आपने इससे पहले वाली वर्कशीट में ये जाना था कि समकोण किस तरह से दिखता है, आज की वर्कशीट में हम आपको ये बता रहे हैं कि समकोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। आप यहाँ पर प्रोटेक्टर में देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर वाली जो लाइन है वो किसको दिखा रही है? 90 डिग्री को दिखा रही है, यानी कि वो दिखा रही है समकोण को। किसको दिखा रही है? समकोण को। 0 से 90 डिग्री तक के सभी कोण समकोण से कम यानी कि न्यून कोण होते हैं। जो भी कोण 90 डिग्री से कम होंगे उन्हें हम कहेंगे न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 11, 27, 35, 89 ये सभी क्या होंगे? न्यून कोण होंगे और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ओके बच्चों, 90 डिग्री से बड़े सभी कोण जैसे कि 100, 135 डिग्री, 180 डिग्री इत्यादि समकोण से बड़े कोण होते हैं। तो बच्चों, जो भी कोण 90 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं, जो भी कोण 90 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं, जैसे कि 91, 92, 93, 100, 110, 135, 180 ये सभी क्या होते हैं? अधिक कोण होते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ओके बच्चों, ये है 10 डिग्री का कोण, ये है 20 डिग्री का कोण और ये है 30 डिग्री का। ये वाला कोण है 40 डिग्री का और ये वाला कोण है 50 डिग्री का। ये है 60 डिग्री का कोण और ये है 70 डिग्री का कोण और ये कोण है 80 डिग्री का। बच्चों, ये सभी कोण 90 डिग्री से कम है। क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो ये सभी क्या है? न्यून कोण है। कौन से कोण है? न्यून कोण। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस डिग्री के चिन्ह को लगाया गया है। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। ओके बच्चों, अब जैसा कि आपको पता ही है कि 90 डिग्री का कोण कौन सा होता है? समकोण, यानी कि राइट एंगल। राइट एंगल। ठीक है, अब हम उससे आगे वाले एंगल्स को देखेंगे। तो ये है 100 डिग्री का एंगल, यानी कि 100 डिग्री का कोण और ये है 110 डिग्री का, 120 डिग्री का, 130 डिग्री का, 140 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री और ये है 180 डिग्री का कोण। बच्चों, ये सभी कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हैं। क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा हैं। इसीलिए इन कोणों को हम क्या कहेंगे? इन कोणों को हम कहेंगे अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक कोण। और इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं? इंग्लिश में इन्हें हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है बच्चों,
बच्चों, अगर आपके पास कोण मापने के लिए प्रोटेक्टर नहीं है तो आप खुद ही कोण डिग्री घड़ी बनाकर कोण को माप सकते हैं। आइए देखते हैं कि कोण डिग्री घड़ी कैसे बनती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक कागज़ लेना है और उसमें से एक गोला काट लेना है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। उसके बाद उस गोले को आप आधा मोड़ दें। तो आपको क्या करना है, गोले को बिल्कुल बीच में से बराबर आधा मोड़ देना है। तो उसके बाद आपको उसे 1/4 मोड़ लेना है। बच्चों, अभी आपने इसे बिल्कुल बीच में से मोड़ा था और अब आप इसको इस तरफ से मोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर से मोड़ें और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर दोबारा से मोड़ना है। और किस तरह से, देखिए, तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ से मोड़ा और उसके बाद आपने इसको यहाँ से मोड़ा। तो अब आप इसको यहाँ से मोड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मोड़ेंगे। उसके बाद आप अपने कागज़ को खोल लें, आपको उस पर रेखाएं दिखाई देंगी। तो बच्चों, इस तरह से आपको अपने कागज़ के ऊपर रेखाएं दिखाई देंगी। अब सेंटर से एक तीर बनाएं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ सेंटर से एक तीर बनाना है। तो यह आपकी कोण घड़ी का 0 डिग्री होगा और यह आपकी कोण घड़ी का क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो उसे आप यहाँ पर अंकित कर देंगे इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब कागज़ के नीचे कोई पुराना गत्ता चिपका दें, उसे मजबूती देने के लिए। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, उस कागज़ के नीचे कोई गत्ता चिपकाना है ताकि वो एकदम टाइट हो जाए। अब आप एक मोटे से गत्ते से लाल रंग का एक अलग तीर बनाएं, यानी कि बिल्कुल ऐसा। अब आप लाल गहरे रंग के तीर यानी एरो को ड्राइंग पिन से सेंटर पर लगा दें। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने एरो बनाया है इसको आपको ड्राइंग पिन से यहाँ इस गत्ते पर सेंटर पर लगा देना है और कुछ इस तरह से लगाना है कि वो जो तीर है वो पूरी तरह से घूम सके, यानी कि हर डायरेक्शन में आप उसको घुमा सके, ठीक है। अब आप उन रेखाओं पर डिग्री अंकित करें। बच्चों, जैसा कि जब आपने कागज़ को मोड़ा था तो आपने देखा था कि वहाँ पर कुछ रेखाएं पड़ गई थी। तो आपको क्या करना है, उन रेखाओं पर अब डिग्री अंकित करनी है, जैसे कि 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। आपकी कोण घड़ी तैयार है। अब आप अपनी कॉपी में कुछ कोण बनाइए और इस घड़ी से पता लगाइए कि आपका कोण किन कोणों के बीच में है। 0 से 45 डिग्री के बीच में, 45 से 90 डिग्री के बीच में, 90 से 135 डिग्री के बीच में, या फिर 135 से 180 डिग्री के बीच में। तो बच्चों, आप इस तरह से कुछ कोण बनाइए और उसके बाद अपनी कोण घड़ी से आपको ये पता लगाना है कि आपका कोण कौन कौन सी डिग्रीज के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसे आपको ज़रूर करना है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।